हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है और मैं विपिन यादव। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि दो पांचों को फेंकने पर दो या तीन सिक्कों को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो पांचों को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं। जैसे अपने पांसा क्या होता है, पांसे में कितने फलक होते हैं, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको जानना है कि पांसा क्या होता है, पांसे पर आने वाली संभावनाएं क्या होती हैं, तो आप हमारा टाइप करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर किसी पांसे को फेंकने पर होने वाली संभावनाएं। आप इतना टाइप करेंगे तो आप वहां पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डालते हैं हेडिंग, पहले चैप्टर का नाम डाल देते हैं। किसी पांसे को दो पांसों को फेंकने पर, दो पांसों को फेंकने का प्रयोग, ऐसे लिख सकते हैं, दो पांसों को फेंकने का प्रयोग। इसका मतलब दो पांसों को आप फेंकेंगे तो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं, इसी के बारे में हमको सीखना है कि दो पांसों को फेंकने पर हमारे पास कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं। तो चलिए लगाते हैं हेडिंग कि दो पांसों को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं, देखते हैं। तो दो पांसों को अगर हम फेंकें तो जैसे सिक्के को फेंकते थे तो कुछ घटनाएं आती थी, वैसे हम अगर पांसे को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ घटनाएं आएंगी। अगर हम एक पांसे को फेंकते हैं, हमको पता है कि एक पांसे पर कितने फलक होते हैं, 6। एक में 1 लिखा होता है, एक में 2 लिखा होता है, एक में 3 लिखा होता है, एक में 4 लिखा होता है, एक में 5, एक और एक में 6 लिखा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होते हैं, पांसे पर फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसका मतलब एक पांसे पर हम 6 कलाकारियां कर सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको सिखा रखा था। तो आइए देखते हैं दो पांसे को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो एक पांसे पर क्या क्या लिखा होता है, या तो 1 लिखा होगा, या 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, ऐसा तो लिखा होता है। 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा होता है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने ये पांसा बना दिया, ये पांसा बनाया मैंने, और इस पांसे को क्या किया, चलिए कैसे भी बना हुआ है। देखिए पांसे पर 6 फलक होते हैं, सभी को पता है ना। पांसे के ऊपर 6 फलक होते हैं, और उन फलकों पर, और उन 3 फलक हमको यहाँ फिगर में दिखाई देंगे, और 3 फलक हमको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फिगर है, और फिगर में हमको 3 फलक दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए पांसा बना हुआ है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, और यहां पर 3 लिखा हुआ है। यहां पर या फिर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिख दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ किसके पीछे भी होगा, इस 4 के पीछे कुछ लिखा होगा, और 6 के पीछे भी कुछ लिखा होगा ना। तो कौन कौन सी घटनाएं आ सकती हैं, कितनी घटनाएं आ सकती हैं, आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पांसा तो नहीं है, फिर भी आपको सिक्का तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे सिक्का उछालते तो क्या होता था, हेड और टेल आने की घटना हो सकती थी। और यहाँ पर अगर हम पांसे की बात करें तो पांसे में क्या सकता है, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। जैसे आपने लूडो की गिट्टियां देखी होंगी, उसमें क्या आएगा, या तो 1 बिंदी आती है, या फिर 2 बिंदी, या फिर 3 बिंदी, या फिर क्या आती है, 4 बिंदी आ जाती है, ठीक है। 4 बिंदियां भी हो सकती हैं, और क्या 5 बिंदियां भी आ सकती हैं, और क्या 6 बिंदियां भी आ सकती है ना। ऐसे तो आपने लूडो खेला होगा, लूडो में ऐसे ऐसे डिनोट होता है, या तो 1 आता है, या 2 आता है, 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या फिर 6 आता है। तो ऐसे ऐसी घटनाएं हमारे पास हो सकती हैं, ये सभी को पता है ना। तो चलिए
अब पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं आ सकती है? दो पासा है, एक पासा ये एक पासा और बना देते हैं। मान लीजिए पासे पर ऐसे बना होगा, उसमें भी वही होगा 1 2 3 4 5 या 6 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा उस पर, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। यहां पर एक बिंदु हो सकती है, यहां पर 2, यहां पर 3 बिंदियां हो सकती हैं, यहां पर 4 बिंदियां हो सकती हैं, यहां पर 5 बिंदियां बना सकते हैं हम लोग, यहां पर 6 बिंदियां बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब मान लीजिए इस पासे को हमने उछाला, इस पासे को उछाला, इस वाले को, ये पासा पहला है और ये पासा दूसरा है, तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? घटनाएं, दो पासे को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो अगर हम आपको पहले बता दें कि अगर एक पासे को फेंकेंगे तो 6 घटनाएं हो सकती हैं, दो पासे को फेंकेंगे तो 36 घटनाएं होंगी, 3 पासे को फेंकेंगे 216 घटनाएं होंगी। इसका मतलब क्या होगा? 6 की पावर n। क्या होता है फार्मूला? 6 की पावर n। अगर एक फेंकेंगे तो 6 की पावर 1 मतलब 6 की पावर 2 पासे फेंकेंगे तो 6 की पावर 2 मतलब कितना? 36। 3 पासे को फेंकेंगे तो कितना होगा? 6 की पावर 3 मतलब 6 36 छक्का 216, ठीक है। 216 घटनाएं हो सकती, कब? जब हम 3 पासों को फेंकेंगे, ठीक है। अब 2 पासों को फेंकेंगे तो कितनी घटनाएं होंगी? 36 घटनाएं हो सकती है। आपके मन में आ गया कितनी घटनाएं हो सकती? 36 घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो कैसी घटनाएं हो सकती हैं? सब मैंने पहले पासे को फेंका तो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। दूसरे को फेंका फिर कितना आया? 1 आया। फिर मैंने पहले को फेंका 1 आया और दूसरे को फेंका कितना आया? 2 आया, ठीक। फिर मैंने पहले को फेंका 1 आया, दूसरे को फेंका 3 आया। तो समझे, सबसे पहले समझो 1 1 1 2 1 3, फिर 1 4 लिख लें, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है, वही 6 तक ही नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद इस पर 2 आ सकता है और इस पर फिर कर लीजिए 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5 और फिर 2 6, ये घटना आ सकती है। फिर क्या हो सकता है? 3 ले लीजिए, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और क्या सकता है? 3 6। रटना नहीं आपको, बस सिंपल सी भाषा में लिखना है। और फिर क्या सकता है? 4 ले लीजिए, 4 1, 4 2, फिर 4 3, फिर 4 5, 4 4, 4 5 और 4 6। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। ले लीजिए 5 1, 5 2, 5 3, फिर 5 4 भी हो सकता है और 5 5 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 5 6 भी हो सकता है। आगे वो क्लास में फिर 6 वाली घटना ले लीजिए, तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इतनी घटनाएं बन सकती। कितनी घटना हो गई? 1 2 3 4 5 6 6 6 12 36 18 24 25 26 36 घटनाएं हो गई। कितनी घटनाएं हो गई? 36 घटनाएं बन सकती है। इसका मतलब 2 पासे को फेंकने पर कितनी घटनाएं आ सकती है? 36 घटनाएं घट सकती हैं। कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 36 घटनाएं घट सकती हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आप इसको और आसान भाषा में समझना सीखें तो मान लीजिए हमारे पास एक ये बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक। और एक फिगर मैंने ऐसे बना दिया, इधर बना दिया 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए क्या था हमारे पास? पासा 1 था और पासा 2। ये पासा 1 है और पासा 2 है। तो क्या करना है आपको? 1 का संबंध 1 से कर लीजिए, 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 4 से, 1 का संबंध 5 से और 1 का संबंध 6 से। हो गया? 1 का संबंध इससे हो गया सभी से। अब फिर क्या करना है? इसका संबंध इससे कर लीजिए, इसका संबंध इससे भी हो जाएगा, इसका संबंध इससे, 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 6 से, ठीक। 2 हो गया। अब 3 को कर लीजिए, 3 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से और 3 का संबंध 5 से भी होगा।
3 का संबंध 6 से भी होगा। ठीक है, और 20 हो गया, बस आपको समझना है। इसका मतलब 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 2 से, 4 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5 से, और 4 का संबंध 5 से हो गया। 4 का संबंध किससे हो जाएगा? 6 से। ठीक, इसी प्रकार 5 का संबंध 1 से, 5 का संबंध 2 से, 5 का संबंध 3 से, 5 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से, और 5 का संबंध 6 से भी हो जाएगा। फिर क्या करना है? इस 6 का संबंध 1 से हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो 500 को फेंकने पर कितनी घटनाएं हो सकती हैं। तो दो 500 को फेंकने पर कितनी घटनाएं हो सकती है दोस्तों? 36 घटनाएं हो सकती हैं। 36 घटनाएं संभव हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पहले पासे पर एक आने की संभावना, एक आने की प्रायिकता कितनी आने की? पहले पासे पर एक आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता? ठीक, तो पहले पासे पर एक कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 और 6। पहले पासे पर 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार आया। तो टोटल घटनाएं कितनी थी? 36 थी। तो आप नीचे लिख लीजिए 36, 6 जमा 36। इसका मतलब क्या हो जाएगी? 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई मुझे पहले पासे पर 2 आने की प्रायिकता, तो 2/36, तो 6/36 वही होगा। एक पहले पासे पर 1 कह लिया जाए, 2 कह लिया जाए, 3 कह लिया जाए, 4 कह लिया जाए, 5 कह लिया जाए या 6 कह लिया जाए, तब सभी में क्या हो जाएगा? 1/6 घटना हो सकती है। ठीक है, अब कोई पूछे कम से कम एक पासे पर एक आने की प्रायिकता, अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि पहले पर आया कि दूसरे पर आया, किसी पर एक आना चाहिए। तो कितनी घटना हो सकती? 1 2 3 4 5 6, ये तो हो सकता है। 7 8 9 10 11, कितनी घटना हो सकती है? 11 घटना हो सकती है कि कम से कम एक आएगा, और कितने में से? 36 में से। तो 11/36 क्या हो गई? आपकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, इसी प्रकार 2 की भी बात हो सकती थी, इसी प्रकार 3 की भी बात हो सकती थी, इसी प्रकार 4 की भी बात हो सकती थी, इसी प्रकार 5 की बात हो सकती थी, 6 की बात हो सकती थी, 7 की बात हो सकती थी। या अगर कोई पूछे दोनों 500 पर एक आने की प्रायिकता, दोनों 500 पर एक कितनी बार आया? एक बार आया, तो कितना हो जाएगा? 1/36। अगर कोई पूछे 2 आने की प्रायिकता, 1/36। दोनों 500 पर 3 आने की प्रायिकता, 1/36, क्योंकि एक ही बार आया है। 2 2 एक बार आया, 1 1 ये देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये कितनी बार आया? सभी नंबर एक बार आया, सभी नंबर एक बार आया। तो अगर कोई पूछे उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक आने की प्रायिकता, या दोनों 500 पर 2 आने की प्रायिकता, या दोनों 500 पर 3 आने की प्रायिकता, या दोनों 500 पर 4 आने की प्रायिकता, या दोनों 500 पर 5 आने की प्रायिकता, या फिर दोनों 500 पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/36 हो जाएगी। क्लियर हो गई होगी बात? इतनी समझ में आ गई होगी ना? तो बस ये पासे को फेंकने पर इतने सारे प्रयोग किए जा सकते थे। अब पासा पर कितने फलक होते हैं ये सभी आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और कोई क्या क्वेश्चन इस पर बन सकता है। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस पासे पर दो 500 को फेंकने पर एक आने की संभावना, दोनों 500 पर एक आने की कितनी संभावना हो सकती है? तो एक संभावना हो सकती है। ठीक है, अगर कोई पूछे प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/36 हो जाएगी। अगर कोई पूछे 2 आने की प्रायिकता कितनी है दोनों 500 पर, तो एक ही है, प्रायिकता मतलब 1/36 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप घटनाएं देख सकते हैं। अगर कोई पूछ ले 2 500 को फेंकने पर कितनी घटनाएं बनेगी, तो 36 बनेगी। 3 500 को फेंकने पर कितनी बनेगी? 216 बनेगी। 4 500 फेंकने पर 6 की पावर 4, 5 500 को फेंकेंगे तो 6 की पावर 5। देखिए अगर 3 500 की बात करता तो 216
216 घटनाएं बनाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या था, डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट नहीं था, बना सकते थे, लेकिन इतना आसान भी नहीं था कि हम लोग बहुत आसानी से बना सकते ना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।